हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉगिन पेज के बारे में कि जो भी डेटाबेस पे डेटा अवेलेबल है, अगर वही डेटा है तब भी मेरा लॉगिन हो, अदरवाइज लॉगिन हो ही ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में कि हमने ये सारी फाइल्स बनाई थी। इस फाइल के थ्रू हम कुछ लॉगिन कर रहे थे, कुछ इंसर्ट कर रहे थे वैल्यू अपने डेटाबेस के अंदर, राइट। बट अब हम उसको क्या करेंगे, लॉगिन में लेके जाएंगे। तो इसी फाइल से हम कुछ कॉपी पेस्ट करके एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ऊपर की तो सारी चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, ये एसक्यूएलाइट तक आपको चाहिए क्योंकि वही सेम डेटाबेस में काम होएगा। तो ये आपको ले लेना पड़ेगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, लेवल भी आपको चाहिए और ये एंट्री भी आपको चाहिए। कंट्रोल सी करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। इसको सेव कर लेते हैं हम। इसका नाम दे देते हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज, इसको लॉगिन पेज हमने नाम दे दिया। अब रिकॉर्ड्स डेटाबेस तो सेम ही रहेगा। तो जब इसको हम रन करेंगे तो दो ही, तो ये थोड़ा हाइट इसकी कम कर देते हैं। हाइट इतनी चाहिए नहीं अपने को, या हाइट कर देता हूँ मैं 400। 400 सही है। और उसके बाद हम बटन ले लेते हैं 2 ठो। ये इसमें से बटन ले लेते हैं, बटन कंट्रोल सी, और 2 बटन हम इसमें यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। इस बटन का साइज मैं दे देता हूँ 250 की जगह पे 200 लिख देता हूँ। और जो हमारे नीचे के लेवल का बटन का साइज है वो कर देता हूँ मैं 250। इसका साइज हो जाएगा 200, राइट। सेलेक्ट इज नॉट डिफाइंड, बटन में एक सेलेक्ट लग गया, इसको हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये सारी चीज़ें सही आ जाएंगी। तो ये हमारी ठीक आ गई। थोड़ा सा जो नीचे का लेवल है उसको सही करते हैं। नीचे का लेवल कितना बोल रहा है जाने के लिए, और थोड़ा डाउन जाएगा। तो ये 250 की जगह पे हम ले लेते हैं 270 और 270, राइट। अब ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन पेज की जगह पे क्या लिखेंगे, लॉगिन पेज। तो ये हो जाएगा हमारा लॉगिन पेज। लॉगिन पेज हो गया, यूज़र आईडी हो गई और नेम हो गया। यूज़र आईडी और पासवर्ड, हम यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पासवर्ड। यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड के थ्रू यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच करेगा तो ओपन होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं, राइट। तो ये हो गई पासवर्ड और यूज़र आईडी। यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा है तो लॉगिन सक्सेसफुल ही रहेगा, अदरवाइज नॉट सक्सेसफुल। ओके, तो लेट्स सी। हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज सेलेक्ट फंक्शन। इस चीज़ को हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट की क्वेरी लगाऊंगा। तो मैं लिखूँगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। क्या सेलेक्ट करना है जी, सेलेक्ट मुझे ये करना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। हमको यूज़र से स्टार लेना है। तो इसके पहले हम क्या करना पड़ेगा, हमको यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं, अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी, ये कहीं ना कहीं तो मैच कराना पड़ेगा मुझे। कहीं ना कहीं तो मैच कराऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे ले लूँगा जो ID1 है वो E0 से आ रही है, E0 डॉट गेट, और जो नेम है वो आ रही है E1 डॉट गेट। ओके, अब मैं इस ID1 और नेम को मैच कराऊंगा अपने इसके साथ। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर, जहां पे जो आईडी है, आईडी क्या है, ये आईडी क्या है, ये आपके डेटाबेस की कॉलन की आईडी है, दिस वन। तो मैं लिखूंगा वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि नहीं पता कि यूजर क्या देगा, एंड
नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट, नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसमें हम लिखेंगे जो वैल्यू यूजर से आ रही है, लाइक ID1 एंड नेम। ID1 और नेम से ये मैच होगा, अगर दोनों मैच कर गया तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, राइट। अब ये तो फेच होके आ गया होगा। अब हम लिखेंगे इफ cr डॉट फेच ऑल, अगर ये फेच ऑल होके आ गया तो हम एक जो हमने लेवल 5 लिया हुआ है L5 को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा फेच्ड, राइट। अदरवाइज एल्स पार्ट में मेरा हो जाए L5 डॉट कॉन्फ़िगर, और ये हो जाए टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा नॉट फेच्ड, ओके। इसके बाद डेटा फेच्ड भी हो गया, डेटा नॉट फेच्ड भी हो गया। इसके हम पहले इतने को रन करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा और हम इम्प्रूव करेंगे, ओके। लेट्स सी। तो हमारे पास जो डेटाबेस अवेलेबल है, अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास डेटाबेस है 101 वाला, 102, 103। तो मैं ID नंबर 101 और पासवर्ड ले लेता हूँ 123। बिल्कुल गलत है, तो ये क्या लिखेगा, अच्छा चलो ओके, एक मिनट। और ये हमने जो सिलेक्ट की फंक्शन बनाई, इसको हमने रिलेट नहीं किया किसी बटन के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ कमांड इज इक्वल टू सेलेक्ट, राइट। अब हम इसको देखें 101 और 123। अब ये डेटा नॉट फेच्ड, क्योंकि 101 से रिलेटेड कोई पासवर्ड 123 है ही नहीं। हमारे पास 1234 पासवर्ड है, हमारे पास क्या है 1234 पासवर्ड। लेट्स सी अगेन, इसको दोबारा से रन करते हैं। 101 एंड 1234 डेटा नॉट फेच्ड, ये हमेशा एल्स पार्ट में जा रहा है। लेट्स सी वाई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर ID इज इक्वल टू 00, ये फेच 1 कर दो, यहाँ पे फेच 1, ओके। अब इसको देखते हैं दोबारा से 102 एंड पासवर्ड इज 123, ओके। इसके बाद select star from users where ID is equal to dash and name। हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं हम यहाँ पे पासवर्ड देना चाहिए था, राइट। तो इसलिए हमेशा ये कहाँ चला गया, नॉट फेच्ड में। तो हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे, तो हम यहाँ पे कोड में लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड का कॉलम नंबर क्या था, PASS, राइट। और यहाँ पे जो हम नेम पैरामीटर ले रहे हैं, ये हम pass1 ले ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे भी हमने ले लिया pass1, ओके। अब दोबारा से रन करते हैं 101 एंड 123 नॉट फेच्ड, 1234 फेच्ड, एकदम सही चल रहा है। हुआ क्या है, 101 जो है वो रिलेट कर रहा है 1234 के साथ, यानी 101 के रिलेशन में कोई 1234 कॉलन में वैल्यू ही नहीं है। तो 123 नहीं है तो नॉट फेच्ड, 1234 है तो फेच्ड। वैसे ही 102 के साथ 1234 है क्या, नहीं है तो नॉट फेच्ड, 123 है तो फेच्ड। फिर वैसे ही 123 के साथ 103 के साथ पासवर्ड क्या है, ये इसका 123 तो बिल्कुल नहीं है, 1234 भी नहीं है, तो पासवर्ड बचा क्या हमारे पास, H123A। इसको सबमिट कर देंगे तो फेच्ड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम कि ये जो सेकंड जो पासवर्ड है इसको हम शो कर देते हैं स्टार के साथ कि हमको पासवर्ड दिखे नहीं, राइट।
तो अब जब हम दोबारा से चलाएंगे इस प्रोग्राम को तो ये 101 1 2 3 4 पासवर्ड फेस्ट, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो नॉट फेस्ट, राइट। अब हम केवल इतना ही करने से बात बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमको क्या करना पड़ा आगे, इसके बाद हमको एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देनी है कि अगर आपका लॉगिन हो जाता है, अगर आप लॉगिन कर पाते हो तो क्या होगा। तो मान लो हम लॉगिन कर पाते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल को इंपोर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बनी हुई हैं, तो हम इसमें से एक फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे, दैट इज़ फाइल इंपोर्ट GUI2। जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो हमारा एक दूसरा जो विंडो है वो ओपन हो जाए। अगर लॉगिन सक्सेसफुल नहीं होता है तो नहीं हो, नॉट फेस्ट, डेटा नॉट फेस्ट है। लेकिन जैसे ही मेरा सक्सेसफुल होगा, ये मेरा इंपोर्ट GUI2, एक मिनट देखते हैं कि फाइल बना है कि नहीं बना, जस्ट वेट, Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे GUI नो मॉड्यूल नेम GUI2, राइट। अब दोबारा चलाएंगे तो ये चलेगा 101 1 2 3 4। ये हमारा नया विंडो क्या हो गया, ओपन हो गया, क्योंकि ये सेम लोकेशन पे नहीं था इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी डेटा में वैल्यू अनमैच्ड होगी तो ये क्या करेगा, नॉट मैच्ड, डेटा नॉट फेस्ड, डेटा इनकरेक्ट, कुछ भी जो मैसेज प्रिंट करवाना है करा लीजिए। अगर दोनों मैच करता है तो हमारे साथ एक नई विंडो क्रिएट होगी, दैट इज़ 101 1 2 3 4। ये नया विंडो क्रिएट करके दे देगा क्योंकि डेटा यहाँ पे मैच्ड हो गई है। अब ये इसका काम क्या है, ये बाद की बात है, ठीक है। तो ये हमारा रहा लॉगिन। इसके साथ आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं चीज़ों को, हम और भी एक्स्ट्रा एलिब्रेट कर सकते हैं, वो आप खुद से देखना, खुद से सोचना। डेटाबेस की कनेक्टिविटी इतना ही है, डेटाबेस में हम इतना ही काम करते हैं। CRUD इसका एक फॉर्मेट होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, 4 चीज़ें होती है। रीड को आप रिट्रीव भी बोल सकते हो कि हम डेटा में हम क्रूड ही हमारे पास एक है फंक्शन जिसके साथ हम काम करते हैं, CRUD। C मीन्स क्रिएट द टेबल और डेटाबेस, रीड मतलब रिट्रीव, R मतलब रिट्रीव और रीड दी डेटाबेस और टेबल, U मतलब अपडेट योर टेबल्स एंड D मतलब डिलीट योर टेबल्स। अगर इतना कुछ आ गया देन आप अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो हमने चारों सीखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।